नमस्कार दोस्तों। बीटीसी ने आपका ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया, यानी कि जिसकी उम्मीद थी ऐसा हो गया, क्योंकि बड़ी बड़ी जो वेव्स थी वो आपने देखा था लॉन्ग लेके चल रही थी कल। लेकिन उन्होंने एक गेम अच्छा खेला, और वो गेम क्या था चलिए वो भी आपको इस वीडियो में बताते हैं। अल्ट कॉइन्स में क्या चल रहा है, क्या अल्ट कॉइन्स में कुछ होगा, कि वो आप ही के सवाल है। चलिए बात करते हैं वन बाई वन। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं जो कल गेम हुआ। आज और कल आप देख रहे हैं ये 1,09,500 से ऊपर तक की एक ग्रीन कैंडल आप 4 आवरली में देख रहे हैं, अच्छी खासी। यानी जो मेरा ये एरो बना हुआ है उसके बगल वाली आप कैंडल देखिए, ठीक है, ग्रीन थी। लेकिन उसके बाद ये एरो वाली लाइन आप देखिए, यानी कि वो कैंडल देखिए, इसने पूरी मार्केट में खलबली मचा दी। यानी ये आपकी 1,06,000 और 100 के आसपास तक इसने आके डंप मार दिया। यानी एक कैंडल जितनी बड़ी थी उससे बड़ी कैंडल आपकी रेड बन गई। और उसके बाद तो ऐसे लगा कि जैसे मार्केट में अब यहां से शॉर्ट्स ओपन हो जाएंगे। और क्योंकि यहां पर मैंने आपको कल शाम के वीडियो में बताया कि जो बड़ी बड़ी जो 40x की लीवरेज लेके जो वेल्स चल रही थी, उन्होंने भी यहां पर इस जगह पे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया था। अब देखिए, लोग तो मोस्टली अभी ऐसी मार्केट में ऐसी वेल्स को ही तो प्रमोट कर रहे थे, उन्हीं को तो सारा देख रहे थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, उन्हीं को फॉलो करके चले। जैसे ही उन्होंने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा पार्ट में, देखिए एक साथ प्रॉफिट कहीं भी नहीं लिया जाता, तो जैसे उन्होंने पार्ट्स में बुक किया वैसे ही लोगों ने यहां भी प्रॉफिट बुक किया। इसीलिए आपका मार्केट 1,06,000 और 100 और 200 के आसपास तक दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद फिर से गेम शुरू हुआ, और उसके बाद आप देख रहे हैं लगातार 2 कैंडल आपकी ग्रीन बनी और ऑल टाइम हाई आपका क्रिएट हो गया। यानी कि 1,00,000 और अप्रॉक्स 11,900 के समथिंग तक ये आपका ऑल टाइम हाई एक नया बन चुका है। फिलहाल ठीक है, 1,10,600 के आसपास बीटीसी चल रहा है। अब यहां फिलहाल देखिए चल ये गेम ही रहा है। आप ये कहो कि कहीं से कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज निकल रही है, ऐसा नहीं है। ये बड़े लोग खेल रहे हैं और इनके साथ साथ खेल लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहां और बाकी अभी नहीं कह सकते इसके ऊपर और कितना बड़ा ऑल टाइम हाई और जाएगा। फिलहाल तो एक नया ऑल टाइम हाई बन गया है। बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस आ रही हैं। अब लोग कह रहे हैं कि ये 1,50,000 तक जाएगा, कुछ बोलते हैं ये 2,00,000 जाएगा। अब प्रिडिक्शन तो आप देख ही रहे हैं, बड़ी बड़ी चली रही है। लेकिन कुल मिला के बीटीसी में एक बहुत बड़ा मूव आप अभी देख रहे हैं। अभी की देर में अब मैं ये नहीं कहूंगा, फिलहाल जो रेड कैंडल बन रही है मे भी हो सकता है ये कल की तरह गेम प्लान हो। जैसे कल आपने देखा कि ग्रीन से भी बड़ी रेड कैंडल बना दी लोगों ने, लेकिन उसके बाद आज फिर वही शुरू हुआ है। भाई थोड़ा सा अलर्ट रहिए। मैं यहां ये नहीं कहूंगा कि आप जो है मार्केट से एग्जिट हो जाए, या प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो अचानक से सारा का सारा प्रॉफिट बुक कर लें। पार्ट्स में बुक कीजिए जो भी करना है, ठीक है। लेकिन इस कैंडल का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि अभी 4 आवरली में ये कैंडल चल रही है, इसको क्लोज होने दीजिए। एक कैंडल से बहुत कुछ क्लियर नहीं होता। अब यहां जिस कैंडल के बाद जब कोई दूसरी कैंडल बनेगी उस पर देखते हैं क्या सीन रहता है। क्या वो भी रेडी बनती है, या यहां से फिर से मार्केट जो है रिवर्सल मारता है। अगर यहां से रिवर्स हुआ तो मुझे लगता है कि आज एक और नया ऑल टाइम हाई बनना चाहिए। लेकिन अब जब बीटीसी में इतनी उड़ान चल ही रही है, तो आप मार्केट कैप भी देख रहे हैं 3.48 ट्रिलियन पर पहुंच गया है। यानी कि जितना ये अभी मार्केट कैप चल रहा है पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, इतना मार्केट कैप तो मुझे लगता है कि बहुत से देशों को नहीं है। बहुत से देश जो है इतना अपना कैपिटल जीडीपी नहीं रखते जितना फिलहाल अभी क्रिप्टो करेंसी में है। फिर एंड ग्रिड इंडेक्स आपका अच्छा खासा अभी ग्रिड में चल रहा है, यानी कि 73-74 के आसपास। यानी कि जब अति से ज़्यादा ग्रिड हो जाता है ना, तो वहाँ भी थोड़ा सा ना नीचे आने का चांस रहता है। लेकिन फिलहाल जो मार्केट का सीन चल रहा है वो अभी फिलहाल नीचे वाला कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि साहब नीचे कुछ आएगा। लेकिन इथेरियम अभी भी रो ही रहा है। मैं यही कहूँगा, इथेरियम में देखिए बहुत बड़ा कोई मूव नहीं है। कल भी हम 2560 के आसपास शाम के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और अभी भी अगर देख रहे हो तो 2600 के आसपास बीटीसी इथेरियम ट्रेड कर रहा है। तो इथेरियम अभी भी रो रहा है। मैं तो यही कहूंगा इथेरियम के साथ बहुत बड़ा कुछ नहीं हो रहा। बाकी और जितने भी अल्ट कॉइन्स आप देख सकते हैं, किसी में भी बहुत बड़ा मूव नहीं है। जिस तरीके से अगर मार्केट चल रहा है, कोई भी आप टॉप 100 में देखिए, बिरला ही कोई इक्का दुक्का आपका कह सकते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन जो है वो 10% तक पहुंचा है, वरना सब 1%, 2%, 1%, 2%, इसी के आसपास आपका टॉप 100 में आप देख रहे हैं। इससे आपके बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आज मैंने पढ़े कि इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी कैसे चलेगी। अगर सब कुछ बीटीसी में ही होना है तो फिर इन सबका जरूरत क्या है, इन सबको हटा देना चाहिए। ये आप ही का कमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं आके। भाई देखो ऐसा नहीं है, वक्त आता है सबका। अभी ठीक है क्रिप्टो करेंसी में केवल अभी बीटीसी का ही बोलबाला चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक टाइम के बाद बीटीसी से पैसा निकलता है, और जब वो बीटीसी से पैसा निकलेगा तो आपके अल्ट कॉइन्स में जाएगा, तो आप उसका इंतजार तो आपको करना ही पड़ेगा।
अब आप ये कहोगे बीटीसी बीटीसी बीटी, तो वो बात सही है कि हमारे लिए बीटीसी का कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता उस हिसाब से, क्योंकि हम लोग मोस्टली जो है 95% आप ये मान लीजिए अल्ट कॉइन्स में ही फंसे हुए हैं। भाई बीटीसी में आप कितना बीटीसी ले सकते हो, एक ले लोगे बहुत, कोई बहुत ही जो बिरले हैं वो इंडिया छोड़ चुके हैं, वो इंडिया से बाहर बैठे हैं जिनके पास ज़्यादा बीटीसी है, वरना जो लोग इंडिया में बैठे हैं उनके पास तो बहुत ज़्यादा बीटीसी नहीं है। जो इंडिया छोड़ के जा चुके हैं, बाहर बैठे हैं, उनके पास मान सकता है कि उनके पास बीटीसी ज़्यादा हो, फिर वो पहले के लोग घुसे हुए हैं तो उन्होंने चारों तरफ से कमाया भी है, तो बीटीसी में इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन मोस्टली मैंने कहा कि 90 से 95% लोग अल्ट कॉइन्स में ही हैं, क्योंकि अल्ट कॉइन्स में भी कुछ नहीं हो रहा है। जो मैं आप देख सकते हैं मार्केट उठा के, वो 1%, आधा परसेंट, 2%, कोई इक्का दुक्का ये टॉप 100 में जो 10% या 15% तक गया है। तो आप इसे मान सकते हैं कि निराशा होती है, क्योंकि बीटीसी जब इतना बढ़ता है तो उम्मीद ये सबको रहती है कि अब अल्ट कॉइन्स भी बढ़ने चाहिए, अल्ट कॉइन्स भी का अच्छा मूव आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम आप इस तरीके से निकाल चुके हैं कि अब आया, अब होगा बुल रन, अब होगा बुल रन। थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि एक वक्त के बाद मैंने कहा कि बीटीसी से पैसा निकलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीटीसी बिल्कुल धड़ाम हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट बुक करके लोग फिर अल्ट कॉइन्स की तरफ को निकलते हैं, तो उस टाइम पे हमारा एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो भाई जो लोग ये निराश हो रहे हैं या धैर्य खो रहे हैं, तो बीटीसी को देख के मार्केट एक अच्छा मूव पकड़ रहा है, आप थोड़ा सा बस तसल्ली रखिए, इतनी जल्दी निराश मत होइए। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो अल्ट कॉइन्स का नंबर भी आएगा, थोड़ा सा धैर्य और बना के रखिए। और बाकी हाँ, बीटीसी का मैंने कहा कि भाई जो रेड कैंडल 4 आवरली में है, सेकंड कैंडल का और वेट कीजिए, उसके बाद ही कोई कंफर्मेशन देखते हैं क्या होता है। चलो शाम को मिलेंगे एक नए ऑल टाइम हाई के साथ। मुझे लगता है कि आज एक और ऑल टाइम बनना चाहिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।